अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये रात का क्लिप है और रात चांद बड़े मज़े का लग रहा था, तो मैंने कहा वाई नॉट टू कैप्चर है, तो मैंने इसे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। तो आज मैं कॉलेज से आई थी और आते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं आज ही आते ही ना किचन में आ गई थी और मामा आज बना रही थी पुलाव। और जिस दिन पुलाव या बिरयानी बन जाए ना, तो उस दिन तो हमारे मज़े हो जाते हैं। वैसे भी हम लोग को चावल बहुत पसंद है, हर दिन सुबह दोपहर शाम नाश्ते में आप जब मर्ज़ी चावल दे तो हम खा लेते हैं। और पेपर कर कर के जो है ना, मेरे हाथ बड़े ख़राब हुए हैं, पेन वैन की इंक विंक लगी हुई है। तो साथ मामा बनाई थी दाल। पहले मुझे लगा कि मामा शायद बॉयल करेंगी राइस, लेकिन बाद में पता चला कि भाई नहीं, मामा आज जो है प्रॉपर पुलाव बना रही हैं। अच्छा, आजकल इतनी गर्मी होती है कि आप कुछ खाने पीने का आपका दिल नहीं चाह रहा होता। इनफैक्ट मैं तो किचन में बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए किचन में आई थी ये देखने के लिए क्या बन रहा है, और उसके बाद फ़ौरन ना मैं किचन से बाहर निकल गई थी, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा हीट है। और मज़े की बात यह है कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, तो आजकल सेकेंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और अनबेरेबल गर्मी है कि 42-45 जो चल रहा होता है दिन में। मैं 12 बजे के करीब वापस आई थी और 42-45 चल रहा होता है, तो बहुत अनबेरेबल होता है। मैंने आज ना कैंटीन में कुछ खाया नहीं था, फ़ौरन पेपर दे के ना मैं घर आ गई थी और सुबह मैं नाश्ता भी नहीं करके गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो वहाँ मुझे कहती कि इससे अच्छा ये है कि अभी चावल बनने में टाइम है और चटनी वगैरह के बगैर हम चावल नहीं खाते, सारे लवाजमत हमें चाहिए होते हैं। तो वहाँ मैंने कहा इतनी देर में चटनी बन रही है और चावल बने हैं, तो इतनी देर में तुम तरबूज़ का जूस पी लो। मैं कमरे में आई थी तरबूज़ का जूस लेके, क्योंकि कमरे में एसी चल रहा था और मेरी बहन का आजकल एंट्री टेस्ट चल रहा है। तो ये होता है कि वो लेट उठती है, मतलब सुबह जल्दी जाती है, तो फिर वो आके सो जाती है। तो इस वजह से कमरे में सारा अंधेरा था और इतने मज़े का व्यू आ रहा था, लेकिन अच्छा बात लग रहा था। लेकिन बाहर जाओ तो आपको पता चल जाता है कि कितनी गर्मी है। तो खैर मैंने तरबूज़ का पूरा एक गिलास चढ़ाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ना मेरे सर में बिल्कुल गर्मी घुस गई है। उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये एक टोनर बनाया हुआ है रोज़ वाटर का, और इसमें साथ मैंने थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल रखी है और थोड़े से आबे ज़मज़म डाल रखे है, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी से पिंपल्स वगैरह बहुत निकल रहे हैं। और वैसे भी जो पहले मेरे पिंपल निकले थे ना मुंह पे, तो उसके एक्ने के निशान अभी तक हैं मेरे मुंह पे। तो वो मैंने सारे सॉर्ट आउट करने के लिए ना मैंने थोड़ा सा टोनर बनाया। इसमें बिल्कुल हल्की से मैंने ग्लिसरीन डाली है, क्योंकि ग्लिसरीन जो है आपके चेहरे को थोड़ी चिकना करती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। ये मैंने थोड़ा सा अपने मुंह पे फ्रेश जो है वो स्प्रे कर लिया था। इसे मैंने ना ऊपर फ्रीज़र में रखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद मैं घंटे बाद जो है ना, आधे घंटे के बाद तकरीबन किचन में आई थी, तो तकरीबन जो दाल भी तैयार थी और जो है वो चावल भी तैयार थे। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने बस अपनी प्लेट में फटाफट चावल डाले और मैंने ना खाना शुरू कर दिया था। और जिस दिन मेरा पेपर होता है ना, उस दिन तो ऐसा होता है कि पूरी रात को मैं सो ही नहीं सकती। तो मैं रात को सिर्फ तकरीबन 2 या 3 घंटे सोई थी और मैं सो ही नहीं सकी थी, मुझे टेंशन से ना नींद ही नहीं आती। तो मैं खाना खा के बाद ना मैं बस सो गई थी। और उसके बाद फिर जब मैं उठी तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह मैंने 1 हफ़्ते से अभी तक तय नहीं किए थे, और सारे मैं उतार के यूँ ही फेंके जाई थी। और कुछ ऐसे कपड़े थे कि आजकल गर्मी हुई ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पसीना आता है, तो मैंने वो कंघालने के लिए रखे हुए थे। तो उनको सबको अलहदा किया और उनको जो है वो कंघाला, हल्के पानी से, हल्के से सर्फ से कंघाला। और बाकी जो सारी चीज़ें रह गई थी ना, उनको सबको मैंने जाके असेंबल किया। और आज मैंने इतनी बेवकूफ़ी वाला काम किया कि आज मैं ना, इतनी गर्मी थी और जाके मैं खुस्सा पहन के चली गई, क्योंकि वाइट मेरा सूट था। तो जो मैंने सूट पहना मैं वही सूट पहन के गई थी, वाइट में खुस्सा पहन के चली गई। और यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना गर्म तरीन फ़र्श पे चल रही हूँ, और वो भी नंगे पाँव। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने पाँव में ना कोई जूता पहना ही नहीं हुआ। तो भाई गर्मियों में जो खुस्सा लेने की सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ना लें, और बहुत मुश्किल होता है खुस्से के साथ कॉलेज में चलना। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना मेरे पाँव के नीचे कोई तवा, जलता हुआ तवा रख दिया हो। अच्छा खैर, गुस्से गुस्से मैंने रखे। उसके बाद फिर मैंने ये एक ब्लैक सूट जो है ना वो परसों पहना था, लेकिन अभी तक मैंने इसे उठा के ना वापस रखा नहीं था, और ये 2 दिन से यूँ ही रुल रहा था। तो मैंने कहा यार अब इसे ना ज़रा ठिकाने लगाते हैं, इसे ना ज़रा तय करके ना इसे वापस इसकी जगह पे रखते हैं। मैं अगर मौसम की बात करूँ ना, तो 2 दिन पहले इतना अच्छा मौसम था, इतना गर्म भी मौसम नहीं था। लेकिन अब मैं तो इस सूट को पहनने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि 47-45 चल रहे हैं मुल्तान में, और 47-45 का मतलब ये है कि 50 तक आपको जो है ना वो फ़ील होता है। तो इस गर्मी में जो ब्लैक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पहना जा सकता। और मज़े की बात यह है कि मैंने ईद के लिए भी ब्लैक ही लिया था, क्योंकि आजकल मुझे ब्लैक और वाइट से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हुई हुई है। तो मैंने ईद के लिए भी ब्लैक और वाइट ले लिया था, एक ब्लैक पूरा ले लिया था और एक वाइट पूरा ले लिया था। तो वाइट तो चलो चल जाएगा, लेकिन मुझे ब्लैक से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यार मैं ब्लैक जो है ना वो ईद पे कैसे पहनूंगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे जाएगा, जून में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि अब हम ब्लैक कैसे पहनूंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि या तो उस ब्लैक को चेंज कर लूँ, या तो कोई और उसकी जगह ना सूट ले लूँ, एटलीस्ट कोई हल्का फुल्का ले लूँ लाइट कलर वाला, तो एटलीस्ट गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, बस मैंने इसे तय करके ना अलमारी में रख दिया था। और आजकल वैसे मेरी अलमारी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा कि मैं कोई भी चीज़ ना सेट करूँ पेपर्स की वजह से।
और बस फिर मुझे कुछ खाने पीने का दिल चाह रहा था शाम में, तो हम लोग ये मुल्तान कैफ़े स्पॉट है, तो पेपर्स दे के ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यार यहाँ में ना जो करीब कैफ़े खुला है ना, तो वहाँ चलते हैं। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।